ओम शांति। कहते हैं मनुष्य जो विकर्म और पाप कर्म करता है वो नष्ट नहीं होते, अर्थात उसकी जो प्रारब्ध बनती है वो तो उसे भोगना ही पड़ता है। अगर वो प्रारब्ध नष्ट हो जाए तो कोई भी मनुष्य पाप कर्म करने से डरेंगे नहीं। और प्रकृति का ये विधान है, जो कर्म किया उसका फल अवश्य प्राप्त करना है, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो। तो सवाल उठता है, फिर राजयोग से कैसे संभव है? वास्तव में एकमात्र गीता में जो वर्णित विधि बताई है पाप कर्म को भस्म करने की, वही विधि राजयोग है। लेकिन यह भी सत्य है कि कर्म का प्रारब्ध फल मिलना ही है। इस समय वो अकर्म हो ही नहीं सकता। लेकिन परमात्मा महावाक्य अनुसार एक राजयोगी सच्चे हृदय से मन में माफी और क्षमा याचना का भाव रखता है, और परमात्मा शक्ति से उन विकर्मों का विनाश करता है, अपने जीवन में हर प्रकार से पवित्रता को धारण करता है, तो ये संभव है। वास्तव में जब हम बाबा को सच्चे दिल से माफी मांगते हुए अपने विकर्मों को सुना देते हैं, अर्थात बता देते हैं, तो 25% उसी वक्त जैसे खत्म हो जाता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा शक्ति से अपने हिसाब को दग्ध करते हैं, विकर्मों को दग्ध करते हैं,
तो 100 में से 50% दग्ध हो जाता है। लेकिन प्रकृति के नियम को बनाए रखने के लिए 25% हमारे पाप कर्म बचे हुए होते हैं। %75 अर्थात 75% माफी और परमात्मा शक्ति से नष्ट हो जाते हैं। मना राजयोग से विकर्म सूली से कांटा और कांटे से रूही बन जाते हैं। पहाड़ जैसी परिस्थितियां राई जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि जो बचे हुए 25% है उस समस्या, परिस्थिति या भोगना को भोगते हुए भी आत्मा में इतनी शक्ति भर जाती है उसका सामना करने की कि उसे वो भोगना प्रतीत ही नहीं होती। सहजता से उसे पार कर लेता है। राजयोग से, इस विधि के आधार से प्रकृति के नियम को सुचारू रूप से चलाते हुए एक राजयोगी के विकर्म, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम बाबा से वादा करते हैं कि जो कुछ भी हमने भूल से किया है, अज्ञानवश किया है, उसे अब कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। परमात्मा शक्ति से हर भोगना जैसी प्रतीत ही नहीं होती, बिल्कुल सहज हो जाता है। तो आज हम बाबा के साथ बाबा के समक्ष और बाबा को साक्षी रखकर माफी की यात्रा करेंगे। गहरी सांसों के द्वारा मन को एकाग्र करें, केंद्रित करें। प्रकृति पर रीढ़ की हड्डी सीधी, और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। हर संकल्प को बुद्धि से विजुअलाइज करें और अनुभव करें। अनुभव करेंगे अमृत वेले का समय प्रकृति के सानिध्य में
एक हरे भरे पार्क में एक बड़ी सी बेंच के ऊपर हम बैठे हुए हैं। ठंडी हवाओं के झोंके में पार्क में कई प्रकार के खुशबूदार फूल खिले हैं। उनकी खुशबू आ रही है। जो मन को शांत कर रही है। पैरों में हरी घास जैसे ही पैरों को टच कर रही है। पूरा शरीर शीतल शांत हो रहा है। मन बुद्धि शांत हो रहे हैं। विचारों की गति धीमी हो रही है। प्रकृति के सानिध्य में अपने आप को महसूस करें। नीला नीला आसमान, बेहद आसमान दिखाई दे रहा है। जहां तक नजरें जाएं, साफ स्वच्छ आसमान दिखाई दे रहा है। जैसे इसकी कोई हद ही न हो। अनंत हो, कुछ आत्मा की तरह। अनुभव करेंगे मन को शांत करते हुए हम बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा को याद करते ही ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में मस्तक पर बाबा विराजमान होकर हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और हमारा हाथ पकड़कर हमारे पास बैठ जाते हैं। जैसे ही बाप दादा
हमारा हाथ अपने हाथों में लेते हैं। अनुभव होता है जैसे बाबा ने मन के सारे बोझ अपने स्पर्श से खींच लिए। मन का भारीपन समाप्त हो गया। और बाबा के स्पर्श से उनके हाथों से निकल रहा प्रकाश हमारे शरीर में फैलने लगा। परमात्मा शक्ति फैलने लगी और धीरे धीरे भौतिक देह प्रकाश की देह में परिवर्तित होने लगी। हमारा स्वरूप भी बाबा के समान बनने लगा। फरिश्ता स्वरूप। बाबा ने निरंतर हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। पापा के कहने पर मैं फरिश्ता वहीं प्रकृति के सानिध्य में बाबा के साथ स्वयं को अनुभव करते हुए अपने हर जन्म की और इस जन्म की उन सभी आत्माओं का आवाहन करता हूं जिनसे कुछ भी हिसाब किताब रहा हुआ है। सूक्ष्म से सूक्ष्म हिसाब किताब जो किसी भी प्रकार से मुझे बोझ का अनुभव करा रहा है। या बीमारी के रूप में भोगना का अनुभव करा रहा है। या वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप कर्म पापा से योग नहीं लगने देता। मन बुद्धि भटक जाती है, योग में अनुभव नहीं होता। उन सब हिसाब किताब को दग्ध करने के लिए हर जन्म की आत्माओं को
और इस जन्म की आत्मा मैं फरिश्ता आवाहन करता हूँ। बाबा ने मेरा हाथ निरंतर पकड़ा हुआ है। आवाहन करते ही कई सारे फरिश्ते उपस्थित हो जाते हैं। सबके मस्तक पर मणियां चमक रही है। बाबा को साक्षी रखकर मैं सभी से दिल से माफी मांगता हूँ और माफ भी करता हूँ। जीवन की इस लंबी यात्रा में आत्मा ने कई जन्म लिए, कई शरीर लिए, कई शरीर त्यागे, कई पार्ट मुझ आत्मा ने प्ले किए। उन सब पार्ट को निभाते निभाते मुझ आत्मा द्वारा किसी भी विकार के वश होकर मन बुद्धि संस्कार मनसा वाचा कर्मणा किसी भी आत्मा को कोई भी दर्द या पीड़ा पहुंची, या किसी भी आत्मा ने मुझे किसी भी प्रकार का दुख दिया, दर्द दिया, पीड़ा दी, जो अब तक अनचाहे दर्द की भांति मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई डीप तक अनुभव होता है, जिसके कारण मैं आत्मा जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही। उन्हीं सब पास्ट की बातों में पूर्व जन्म की बातों में मैं अपने आप को अनुभव कर इस सुंदर समय को व्यर्थ गवा रही हूँ। वो सब कुछ उस हर कर्म के लिए मैं दिल से इन सभी आत्माओं को माफ करती हूँ और माफी मांगती हूँ। दिल से सभी को कहें, हे दिव्य आत्माओं, मेरे द्वारा जो कुछ भी गलती हुई है उस सब के लिए मैं दिल से आप सब से क्षमा मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कीजिए।
और जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है उन्हें भी क्षमा कर कर मैं उस बंधन से मुक्त होती हूँ, उस दर्द, उस पीड़ा से मुक्त होती हूँ। अपने संकल्पों की शुद्धि के लिए, संगम के इस सुंदर समय के पल पल को परमात्मा अनुभव में बिताने के लिए मैं दिल से क्षमा करती हूँ, क्षमादान देती हूँ और मेरे मन में सभी आत्माओं के लिए शुभ संकल्प है। आप सभी का कल्याण हो, बुद्धि योग परमात्मा से जुड़ जाए, आप सभी तन और मन से सदा स्वस्थ रहें, सफल रहें, धन की एनर्जी से संपन्न रहें, सातों गुणों से भरपूर हो, परमात्मा मिलन हो, आप सभी का दिल से कल्याण हो। सभी फरिश्ते चेहरे पर मुस्कान लेते हुए क्षमा लेकर और क्षमा देकर वापस लौट जाते हैं। और मैं स्वयं को बोझ मुक्त अनुभव करती हूँ, बिल्कुल हल्का अनुभव कर रही हूँ। चारों तरफ प्रकृति का सुंदर नजारा है। मैं फरिश्ता इस सुंदर प्रकृति से भी आज दिल से क्षमा मांगता हूँ। परमात्मा ज्ञान अनुसार मेरा हर नकारात्मक संकल्प प्रकृति केच करती है और उससे तत्व दूषित होते हैं और मैं आत्मा पाप कर्म की भागी बन जाती हूँ। मैं संपूर्ण प्रकृति से उसे दूषित करने के लिए तत्वों से पापा को साक्षी रखकर दिल से क्षमा मांगती हूँ और आज प्रण लेती हूँ। परमात्मा शक्ति से मैं अपने आप को, अपने हर संकल्प को पॉजिटिव बनाऊंगी और इस संपूर्ण प्रकृति का आदर करते हुए हर तत्व को परमात्मा शक्ति से सकाश देकर उनकी पीड़ा को हरूंगी, पवित्र बनाऊंगी। आपके इस संकल्प से जैसे प्रकृति भी खुश होने लगी। हवाओं में खुशबू बढ़ गई, गहरे ठंडक का अनुभव होने लगा। पापा ने
फिर अपना दाहिना हाथ आपके सिर पर रखा और बहुत प्यार से हाथ फेरकर विजय भव का वरदान दिया। दृष्टि ली। पापा से दृष्टि ले। बाबा की दृष्टि में बहुत प्रेम है। प्रेम की शक्ति को स्वयं में संभालें। वरदान देकर, दृष्टि देकर बाप दादा वापिस वतन में चले जाते हैं और मैं आत्मा फिर से स्वयं को अपनी देह में अनुभव करती हूँ, लेकिन बहुत हल्का, लाइट, बोझ मुक्त और शक्तिशाली अवस्था के साथ। ओम शांति।